नार्सिसिस्ट के 5 डेंजरस रिएक्शन जब आप फॉरएवर उन्हें छोड़ दें। When a narcissist realizes you'll never come back, क्या आपको पता है कि जब एक नार्सिसिस्ट को छोड़ते हैं तो वो वुंडेड लायन की तरह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैसे कोई मास्टर प्लेयर अपना लास्ट गेम हारने पर पूरा बोर्ड ही पलट देता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपने आप को खोने पर आपकी पूरी लाइफ उलट पुलट करके रख देता है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक नार्सिसिस्ट का महल, उनके ईगो का ताजमहल एक के बाद एक ब्रिक गिरते देखता है। ब्रेकिंग न्यूज, हर महीने सिर्फ मुंबई में 100 से ज्यादा हाई प्रोफाइल डिवोर्सेस नार्सिसिस्ट अब्यूज की वजह से होते हैं। इंडिया के टॉप 10 मेट्रो सिटीज में 65% लग्जरी डिवोर्सेस में नार्सिसिस्ट पैटर्न का ड्रामा देखा गया। हर 100 में से 82 लोग उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में वापस भी लौट जाते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपका पार्टनर हर चीज का ब्लेम आप पर डालता है? क्या वो आपके डिसीजंस को हमेशा क्वेश्चन करते हैं? क्या वो कहता है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती? क्या उनके इमोशनल ड्रामा में आप वापस लौट आते हैं? क्या आप हर वक्त इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं? वार्निंग, ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट्स हो सकता है। जैसे कोई मैजिशियन अपना सबसे बड़ा इल्यूजन खोने पर पागल हो जाता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपना कंट्रोल खोने पर हर तरह का साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। आइए देखें इस साइकोलॉजिकल खेल के 5 डेडली फेसेस। नार्सिसिस्ट का पहला रिवेंज अटैक, महल से मिट्टी तक का सफर, लव बॉम्बिंग से लेकर डेथ थ्रेट्स। नार्सिसिस्ट का पहला रिएक्शन एक इमोशनल सुनामी की तरह होता है, बाहर से शांत लेकिन अंदर से विनाशकारी। वो अपने खोए हुए कंट्रोल को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बारिश में भीगा मोर नाचता है अपने आप को दिखाने के लिए, वैसे ही नार्सिसिस्ट रोता है सिर्फ ऑडियंस के लिए। एक साउथ दिल्ली के अल्ट्रा लग्जरी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक कपल की कहानी है। वाइफ ने जब छोड़ा तो हस्बैंड ने पूरी सोसाइटी में ड्रामेटिक सीन्स शुरू क्रिएट किए। हर सुबह शाम उनके घर के बाहर लव सॉन्ग्स बजवाता, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजता, सिर्फ दिखावे के लिए टेंपल जाता, लेकिन अंदर से वो एक डेंजरस प्लान बना रहा था। देखिए कैसे वो वर्ली के सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहने वाले बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए पूरी बिल्डिंग में रोजेस की बारिश करवाई, हर फ्लोर पर म्यूजिशियंस को लव सॉन्ग्स बजवाए, प्राइवेट जेट से प्रपोजल भेजा, वाइफ के ऑफिस के बाहर कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करवाया। लेकिन याद रखिए, ये सब सिर्फ एक एलैबोरेट ट्रैप था। जैसे मकड़ी अपना जाला सजाती है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपना इमोशनल ट्रैप डिजाइन करता है। वार्निंग साइंस देखिए, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बारिश, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट, फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू इमोशनल प्रेशर। इस फेज में सीखने वाली बात यह है कि जब कोई इतना ड्रामेटिकली रिएक्ट करे तो समझिए ये सिर्फ एक शो है, एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का पहला एक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब ये सारी लव बॉम्बिंग फेल हो जाती है तो क्या होता है? वो मोमेंट जब नार्सिसिस्ट का प्यार जहर में बदल जाता है। आइए देखिए नार्सिसिस्ट का अगला और ज्यादा डेंजरस मूव। तब स्टेप 2, विक्टिम कार्ड का महारथी। जब शोबाजी काम नहीं करती तो नार्सिसिस्ट अपना सबसे पावरफुल हथियार निकालता है, विक्टिम कार्ड। जैसे कोई कुशल एक्टर रोते रोते हंसने लगता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट के इमोशंस भी एक रियर्स ड्रामा हो तो वो विक्टिम मोड में ऐसे स्विच करते हैं जैसे कोई अवार्ड विनिंग एक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो। जैसे दीपक की लौ हवा में नाचती है, वैसे ही नार्सिसिस्ट के आंसू सिर्फ ऑडियंस मिलने पर बहते हैं। एक साउथ मुंबई के पेंट हाउस में रहने वाली वाइफ का केस स्टडी। हस्बैंड के जाने के बाद खाना पीना छोड़ दिया, हर रोज न्यू इलनेस का ड्रामा, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिटेड होकर सबको फोटो भेजना, सारी फैमिली को बुलाकर इमोशनल अत्याचार, पूरे सोसाइटी में अपनी मासूमियत का प्रचार, माइंड गेम्स की रियलिटी। बीमारी रियल नहीं, मैनिपुलेशन रियल है। डिप्रेशन जेन्युइन नहीं, ड्रामा जेन्युइन है। आत्महत्या की धमकी साइकोलॉजिकल वारफेयर का हथियार है। सीखने वाली बात क्या है, जब कोई अचानक से बहुत ज्यादा हेल्पलेस दिखने लगे तो समझिए मैनिपुलेशन का खेल शुरू हो गया है। वार्निंग साइंस की चेकलिस्ट, अचानक बीमार पड़ जाना, डिप्रेशन का ड्रामा, सुसाइड की धमकियां, फैमिली को बीच में लाना। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था,
अब देखिए कैसे एक नार्सिसिस्ट पूरी दुनिया को आपके अगेंस्ट खड़ा कर देता है। दैट बी स्टेप 3, फ्लाइंग मंकीज का आक्रमण, मास्टर स्ट्रेटजी अलर्ट। अब आता है सबसे डेंजरस फेज, जब नार्सिसिस्ट अपनी पूरी आर्मी एक्टिवेट करता है, जैसे कोई मास्टर पपेटियर अपने पपेट्स को नचाता है, जैसे कोई चेस चैंपियन अपने सारे पॉन्स को एक साथ मूव करता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपने सारे कनेक्शंस को आप तक पहुंचने के लिए यूज करता है। एक तीर से शिकार नहीं हुआ तो पूरी क्वेरी खाली कर दी। आर्मी में शामिल होते हैं सिंपैथेटिक रिलेटिव्स, मैनिपुलेटेड फ्रेंड्स, पेड एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल कनेक्शंस, रिलीजियस लीडर्स, इवन योर ओन चिल्ड्रन। बांद्रा के एक प्रीमियर टावर में एक इंसिडेंट हुआ। वाइफ के जाने के बाद हस्बैंड ने हर फैमिली मेंबर को उनके अगेंस्ट कर दिया, कॉमन फ्रेंड्स को मैनिपुलेट किया, ऑफिस कोलीग्स तक को बीच में ला दिया, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। एक लग्जरी फार्म हाउस के मालिक का रियल केस स्टडी। वाइफ के सारे फ्रेंड्स को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे, इन लॉज को इमोशनल ब्लैकमेल किया, चिल्ड्रंस के स्कूल में फेक स्टोरी स्प्रेड की, बिजनेस पार्टनर्स को अपनी तरफ किया, सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस मूव, सोशल प्रेशर क्रिएट करना, आइसोलेशन फोर्स करना, सपोर्ट सिस्टम को ब्रेक करना, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना। याद रखिए, जब आपके आसपास के लोग अचानक से आपको समझाने आए तो समझिए ये नार्सिसिस्ट की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, लेकिन अभी तो नार्सिसिस्ट का असली टॉक्सिक गेम शुरू होता है, वो मूव जो आपकी पूरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चौथा स्टेप, कैरेक्टर असैसिनेशन का जहर। जब सारी टैक्टिक्स फेल हो जाती है तो नार्सिसिस्ट का असली रूप सामने आता है। जैसे रावण ने अपने 10 सिर एक साथ दिखाए, जैसे कोई जला हुआ सांप जहर उगलता है, वैसे ही वो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिस फूल की खुशबू चाहिए थी उसी को कुचलने पर उतर आते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन का वेपन्स क्या हैं इनके? फेक सोशल मीडिया पोस्ट, अनोनिमस कंप्लेंट्स, एडिटेड स्क्रीनशॉट्स, मैन्युफैक्चर्ड एविडेंसेस, ट्विस्टेड ओल्ड इंसिडेंट्स। गुड़गांव के एक एलीट गेटेड कम्युनिटी में एक वाइफ ने डिवोर्स फाइल किया। हस्बैंड ने सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनके करेक्टर पर सवाल उठाए, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस के केस फाइल किए, उनके ऑफिस में अनोनिमस कंप्लेंट्स भेजी, उनके पेरेंट्स के सोशल सर्कल में भी गलत बातें फैलाई। एक दिल्ली में गोल्फ लिंक्स के बिजनेसमैन का टॉक्सिक गेम प्लान, वाइफ की प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी, प्रोफेशनल रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवाने की प्लानिंग, प्रॉपर्टी पेपर्स में मैनिपुलेशन, चिल्ड्रन की कस्टडी के लिए फॉल्स एलिगेशंस। इस फेस की रियलिटी क्या है? जो प्यार का दावा करते थे वो अब नफरत का सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अब नार्सिसिस्ट अपना सबसे बड़ा और सबसे डार्क कार्ड खेलने वाला है। एक ऐसा अटैक जो आपके दिल को चीर देगा। That'll be fifth step, the final nuclear attack। ये वो फेस है जहां नार्सिसिस्ट हर एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है। अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन मोड। जब सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं तो नार्सिसिस्ट अपना आखिरी और सबसे डिस्ट्रक्टिव कार्ड खेलता है। बच्चों को भी अपने साइकोलॉजिकल वारफेयर का हथियार बना लेता है। बच्चों का इमोशनल मैनिपुलेशन, जैसे को विश कन्या प्यार में जहर मिला देती है, वैसे ही वो बच्चों के प्योर प्यार में मैनिपुलेशन का जहर मिला देते हैं। बच्चों के मासूम दिल को बैटलफील्ड बना देते हैं, जहां प्यार की जगह मैनिपुलेशन की लड़ाई लड़ी जाती है। पुणे के एक प्रीमियम सोसाइटी का एक शॉकिंग केस देखिए। फादर ने बच्चों को एक्सपेंसिव गैजेट से खरीद लिया, मदर के अगेंस्ट स्टोरीज बनाकर सुनाई, स्कूल फीस भरना बंद कर दिया ताकि बच्चे माँ को ब्लेम करें। हर वीकेंड पर थीम पार्क और एक्सपेंसिव आउटिंग्स, जबकि मदर को मेंटेनेंस भी नहीं दी। एक मल्टी मिलियनर कपल की केस स्टडी है। चिल्ड्रन को एक्सपेंसिव फॉरेन ट्रिप्स पर ले जाना, मदर फादर के अगेंस्ट ब्रेन वॉशिंग, स्कूल फीस, मेडिकल बिल्स रोक देना, ग्रैंड पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट करना, चाइल्ड सपोर्ट मेंटेनेंस देने से मना करना। नाउ व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन यू? चिल्ड्रन का इमोशनल डैमेज, फैमिली वैल्यूज का डिस्ट्रक्शन, ट्रस्ट इश्यूज का डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रॉमा का क्रिएशन। नाउ रियलिटी चेक। हर गिफ्ट एक इमोशनल ब्राइब है, हर ट्रिप एक मैनिपुलेशन टूल है, हर प्रॉमिस एक कंट्रोल टैक्टिक है। सीखने वाली बात क्या है? बच्चों का प्यार पाने के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना, ये नार्सिसिस्ट की सबसे डार्क स्ट्रैटेजी होती है। अब जब आपने नार्सिसिस्ट की हर स्ट्रैटेजी को पहचान लिया है तो आप क्या सोच रहे हैं, इससे बचा कैसे जाए?
कैसे अपनी लाइफ को इस टॉक्सिक साइकिल से आजाद किया जाए। आखिरी चेतावनी, द लास्ट वार्निंग, द वेकअप कॉल। याद रखिए, एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलता। जैसे चांद रोज बदलता है लेकिन कभी सूरज नहीं बनता, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है, करेक्टर नहीं। सावन में जैसे इंद्रधनुष आता है और चला जाता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट का बदलाव भी टेम्पररी होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई एस्केप राउट है? हाँ है, और वो है नो कांटेक्ट का आयरन शील्ड, इमोशनल इंडिपेंडेंस की स्ट्रॉन्ग वॉल, सपोर्ट सिस्टम का मजबूत किला, सेल्फ वर्थ की अनब्रेकेबल फाउंडेशन, द फाइनल ट्रूथ, आपकी आजादी का मंत्र। याद रखिए, उनका हर मैसेज एक ट्रैप है, उनका हर गिफ्ट एक ब्राइब है, उनका हर आंसू एक एक्ट है, उनका हर प्रॉमिस एक लाए है। आपका नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इस वक्त किसी नार्सिसिस्ट के जाल से निकलने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इन पैटर्न्स को, देख पाए इन रेड फ्लैग्स को, समझ पाए इस मैनिपुलेशन गेम को? द फाइनल ट्रूथ, द पावर ऑफ फ्रीडम। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिकता, वैसे अवेयरनेस के सामने मैनिपुलेशन नहीं चलता। टाइम चेक, रियलिटी की धरती पर हर मिनट जो आप इन नार्सिसिस्ट पैटर्न्स को इग्नोर करते हैं, वो एक मोमेंट है जब आप उनके जाल में वापस फंस सकते हैं। क्या आप अपनी फ्रीडम को किसी और के इमोशनल गेम का हिस्सा बनने देंगे? आपकी फ्रीडम का मैनिफेस्टो, मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करें, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें, अपनी फ्रीडम को रिक्लेम करें। 3 पावर मूव्स, अपनी पीस प्रोटेक्ट करें लेकिन गिल्ट में नहीं, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी करें लेकिन रिवेंज के लिए नहीं, अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहें लेकिन सेल्फ डाउट में नहीं। द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, जैसे तूफान के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ने के बाद नई लाइफ की शुरुआत होती है। द फाइनल क्वेश्चन टू पॉन्डर, क्या आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे? क्या आप फ्री होंगे? क्या आप हील करेंगे? रिमेंबर द गोल्डन रूल, नार्सिसिस्ट के टैक्टिक को समझना सर्वाइवल का पहला स्टेप है, लेकिन उनसे दूर रहना फ्रीडम का लास्ट स्टेप है। आज से अपनी कहानी खुद लिखें, अपनी डेस्टिनी खुद चुनें, अपनी लाइफ का हीरो हीरोइन खुद बने। ए न्यू बिगिनिंग अवेट्स। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल भी होता है। प्रोफेशनल गाइडेंस सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का जर्नी है। एक मोमेंट के लिए सोचिए, कैसा लगेगा जब आप जल्दी एक स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ के रूप में स्टेप लेंगे। रेडी टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप? हम आपके साथ हैं। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी और मैरिज काउंसलिंग में स्पेशलाइज करती है। आपकी यूनिक सिचुएशन और हीलिंग जर्नी के लिए कॉन्फिडेंशियल वन-ऑन-वन डिस्कशन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। रिमेंबर, ये स्टेप सिर्फ आप ही ले सकते हैं, कोई और नहीं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आज के इस डिसीजन के लिए थैंक करेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी हीलिंग का जर्नी आज से शुरू होता है। एंड रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील, जस्ट स्टार्ट टुडे। थैंक यू।